ईरान में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर बना एक एआई जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनके हालिया सीजफायर फैसले का मजाक उड़ाया गया है। करीब 45 सेकंड के इस वीडियो में ट्रंप अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अन्य अधिकारियों को एक टेबल पर बैठकर ईरान की टीम का इंतजार करते हुए दिखाया गया। वीडियो में व्यंग्यात्मक अंदाज में दिखाया गया है कि ट्रंप अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा करते हैं कि ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक चल रही है, लेकिन दूसरी ओर समय बीतता जाता है और ईरानी पक्ष नहीं पहुंचता। इसी दौरान एक कटाक्ष भरा दृश्य आता है जिसमें लंबे इंतजार को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है और ट्रंप नाराज नजर आते हैं। यह वीडियो इतना वायरल हुआ है कि इसे ईरान के एक आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से भी साझा किया गया है, जिससे राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अमेरिकी सांसदों को दी गई एक गोपनीय ब्रीफिंग में बताया है कि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को पूरी तरह हटाने में लगभग 6 महीने का समय लग सकता है। जानकारी के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और संघर्ष के दौरान इस क्षेत्र में माइंस बिछाई गई थी, जिससे समुद्री यातायात प्रभावित हुआ है। पेंटागन का कहना है कि सुरंगों की सफाई के बाद ही सामान्य शिपिंग बहाल हो पाएगी। फिलहाल स्थिति यह है कि हॉर्मुज़ से गुजरने वाले तेल टैंकरों की आवाजाही बाधित है, जिसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित कैपिटल हिल में भारतीय दूतावास की ओर से एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य आतंकवाद के प्रभाव और उसके मानवीय कीमत को दुनिया के सामने रखना था। कार्यक्रम में अमेरिका के 19 सांसद और लगभग 7 संसदीय स्टाफ शामिल हुए, जिससे इस आयोजन को खास महत्व मिला। प्रदर्शनी के दौरान द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म नाम से रखे गए इस कार्यक्रम में 9/11 हमले के एक जीवित बच्चे व्यक्ति ने वर्चुअल माध्यम से अपने अनुभव साझा किए। वहीं पेंटागन से जुड़े एक रिस्पॉन्डर ने भी ऑनलाइन भाग लिया। इस मौके पर भारत के राजदूत विनय मोहन पात्रा और अमेरिकी सांसद बिल हुइजेंगा भी मौजूद रहे। मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस ने नाटो देशों की एक ऐसी लिस्ट तैयार की है जिसमें सहयोगी देशों को उनके व्यवहार के आधार पर अच्छे और बुरे श्रेणी में बांटा गया है। इस लिस्ट में उन देशों को अलग रखा गया है जिन्होंने ईरान के खिलाफ अमेरिकी रणनीति में पूरा सहयोग नहीं किया या युद्ध संबंधी फैसलों के समर्थन नहीं किया। बताया जा रहा है कि यह वर्गीकरण देश के डिफेंस खर्च, सैन्य सहयोग और अमेरिका के साथ उनकी भागीदारी के आधार पर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन का मानना है कि कुछ सहयोगी देशों ने न सिर्फ ईरान के खिलाफ कार्रवाई में अपेक्षित समर्थन नहीं दिया, बल्कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे रणनीतिक मुद्दों पर भी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, जिससे वैश्विक तेल बाजार और सुरक्षा स्थिति प्रभावित हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में बढ़ते संकट के बीच अमेरिकी प्रशासन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी नेवी चीफ जॉन फेलन को पद से हटा दिया है, जिससे पेंटागन और सैन्य नेतृत्व में हलचल तेज हो गई है। पेंटागन ने बुधवार को इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि जॉन सी फेलन तत्काल प्रभाव से प्रशासन से अलग हुए। इससे पहले करीब 20 दिन पहले ही आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को भी पद से हटाया गया था, जिनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ था। जानकारी के मुताबिक यह कदम रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और उप रक्षा सचिव स्टीफन फिनबर्ग के साथ लंबे समय से चल रहे मतभेदों के बाद लिया गया है। नेपाल की बालन शाह सरकार को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है, जहां गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने पद संभालने के सिर्फ 26 दिन के भीतर ही इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे वित्तीय संपत्ति और निवेश से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच को वजह बताया। जानकारी के अनुसार सुदन गुरुङ पर विवादास्पद कारोबारी दीपक भट्टा के साथ व्यापारिक साझेदारी और कुछ माइक्रो इंश्योरेंस कंपनियों में संदिग्ध निवेश के आरोप लगे थे। भट्टा पर भी पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर मामले की जांच चल रही, जिससे यह विवाद और गहरा गया। गुरुङ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह नहीं चाहते कि उनके पद पर रहते हुए जांच प्रक्रिया प्रभावित हो या किसी तरह का हितों का टकराव पैदा हो। ईरान में एक बार फिर जासूसी मामले में बड़ी और सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। देश की न्यायपालिका ने परमाणु ऊर्जा संगठन से जुड़े एक पूर्व अधिकारी मेहदी फरीद को फांसी दी। उन पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने और संवेदनशील जानकारी लीक करने का गंभीर आरोप था। कोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान फरीद ने यह स्वीकार किया कि उसने मोसाद के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन संपर्क बनाए थे और बदले में पैसे तथा देश से बाहर निकालने में मदद का वादा भी मिला था। रिपोर्ट्स के अनुसार फरीद एक संवेदनशील सरकारी ढांचे से जुड़ा था और उसके पास सुरक्षा व्यवस्था, संगठनात्मक संरचना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से संबंधित जानकारी तक पहुंचती।
लेबनान में इजरायली हवाई हमलों के दौरान एक पत्रकार अमल खलील की मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। लेबनान के अधिकारियों के अनुसार यह घटना दक्षिणी इलाके में हुई, जब पत्रकार अमल खलील और उनकी साथी पत्रकार जैनब फराज कवरेज के लिए मौके पर मौजूद थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक इजरायली हमले में उनका वाहन निशाना बना, जिसके बाद दोनों पास के एक घर में छिप गए, लेकिन उसी घर पर फिर भी हमला किया गया, जिससे वह मलबे में दब गई। बचाव दल जब उन्हें निकालने पहुंचा तो कथित तौर पर और फायरिंग और साउंड ग्रेनेड के कारण राहत कार्य में बाधा आई। बाद में सिविल डिफेंस टीम ने अमल खलील का शव मलबे से निकाला, जबकि उनकी साथी पत्रकार घायल अवस्था में बचाई गई। लेबनान के प्रधानमंत्री ने इस घटना को पत्रकारों को निशाना बनाने और राहत कार्य में बाधा डालने को युद्ध अपराध करार दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता को लेकर नए सर्वेक्षण में चिंताजनक संकेत सामने आए हैं, जिससे आगामी मिड टर्म चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। रॉयटर्स, एपी नॉर्थ और अन्य पोल्स के मुताबिक ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरकर अब लगभग 33% से 36% के बीच पहुंच गई, जो उनके अब तक के सबसे निचले स्तरों के करीब मानी जा रही। सर्वे में पाया गया है कि बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक देश की अर्थव्यवस्था को खराब स्थिति में मानते हैं और मानते हैं कि देश गलत दिशा में जा रहा है। एपी नॉर्थ पोल के अनुसार केवल 30% लोग ट्रंप की आर्थिक नीतियों से संतुष्ट है, जबकि महंगाई और जीवन यापन की लागत को लेकर असंतोष और बढ़ा। वेस्ट बैंक के अल मुगैयर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां स्कूल के पास हुई गोलीबारी में 14 वर्षीय छात्र सहित 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और भय का माहौल फैल गया। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय ने मृतकों की पहचान 14 वर्षीय औस अल नासान, जो कक्षा 9 का छात्र था, और 32 वर्षीय जिहाद अबू नाइम के रूप में की है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब बच्चे और स्थानीय लोग स्कूल के आसपास मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि इजरायली बसने वाले गांव में घुसे और पहले छात्रों पर गोलीबारी की गई। जहां लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे तो उन पर भी फायरिंग की गई, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए।